और आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी बातें जिनको अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो आपको नहीं करना चाहिए या आपको अवॉइड करना चाहिए। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी बातें जिनको अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो आपको नहीं करना चाहिए या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात से, पिलो। आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की बीमारी है तो आपको बड़े पिलोज को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़े नेक पिलोज को यूज करेंगे तो जो आपकी नेक है वो फ्लेक्स्ड रहेगी या आगे की तरफ झुकी रहेगी, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एग्रेवेट हो सकती है, आपको सिम्टम्स बढ़ सकते हैं और प्रॉबेबली पेन बढ़ सकता है। इसलिए बहुत कॉमनली हम अपने मरीजों को ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो या तो आप पिलो ना यूज करें या बहुत छोटा पिलो यूज करें यदि आप सीधे सोते हैं तो। बट यदि आप करवट से सोते हैं तो जो ये वाली जगह होती है बॉडी की, इस एरिया को आपको कवर करना पड़ेगा। तो ऐसा पिलो यूज करें जिससे कि आपकी जो गर्दन और जो हेड है वो स्ट्रेट रहे, मतलब जो ये एरिया ये कवर हो जाए, ना कि गर्दन ऐसे जाए और ना ही गर्दन ऐसे जाए। तो आपकी गर्दन एक ही कॉन्टिन्यूअस पोजीशन में रहनी चाहिए जब आप सोते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात होती है कोई भी ओवरहेड वेट कैरी करना। आपको अपने सर पर रखकर कोई भी सामान कैरी नहीं करना है। कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको रेगुलरली सर पर सामान लेके जाना होता है। जैसे इंडियन विलेजेस में लोग बाग पानी की भरी हुई बाल्टी सर पर रख के लाते हैं। कई बार लोग कुछ सामान सर पर रख कर लाते हैं और कभी कभी कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो रेगुलरली अपन एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें कि शीर्षासन टाइप की एक्सरसाइज होती है जिसपे नेक पर काफ़ी वेट पड़ता है। तो यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो आपको नेक पर कोई भी हैवी वेट नहीं रखना चाहिए। हैवी वेट रखने से जो डिस्क स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी खराब हो रहा है वो और ज़्यादा खराब हो सकता है और उसके और ज़्यादा खराब होने से आपको जो सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेट हो सकते हैं और परेशानी की का जो ग्रेडिंग है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के में बढ़ सकती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जर्की ट्रैवल या फिर झटकेदार ट्रैवल। यदि आप बहुत लंबे ट्रैवल्स करते हैं तो आपको उनको निश्चित रूप से अवॉइड करना चाहिए। आपको बहुत लंबे ट्रैवल या तो बिल्कुल ना करें या कम से कम करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक पिलो होता है जिसको कहते हैं सर्वाइकल नेक पिलो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लंबे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अमूमन कॉन्टिन्यूसली तो हमेशा अटेंशन पोजीशन में रह नहीं सकते, तो थोड़ी बहुत आंख लगती है, थोड़ा बहुत आदमी रिलैक्स करता है तो किसी पोजीशन में आदमी सोने जैसी कंडीशन में हो सकता है और उस कंडीशन में गर्दन जो होती है वो झटके से मूव करती है ऐसे ऐसे नींद में। तो ऐसे झटके जो होते हैं वो इंजरी करते हैं। और जर्की ट्रैवल में भी जब आप बहुत झटकेदार रोड पर जा रहे हैं या खराब रोड पर जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपको गर्दन में झटका लगता है। तो ये जो झटके हैं, ये झटके आपके सोने की वजह से लॉन्ग ट्रैवल है तब लगे, आप जर्की रोड पे जा रहे हो तब लगे। और एक स्पेशल केस होता है हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज, जैसे कि बहुत तेज डांस करना, ऐसे स्पोर्ट्स करना जिसपे नेक पे जोर पड़ सकता है, जैसे स्कीइंग हुआ। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व अगर कुछ दिनों के लिए नहीं हो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज आपकी सर्वाइकल को एग्रेवेट कर सकती है और आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। चौथी बात, लगातार एक ही पोजीशन में नेक को यूज ना करें, क्योंकि एक ही पोजीशन में नेक रहने से मसल को फटीग होने लगता है और फटीग होने के बाद जो लोड है वो सारा का सारा बोनी फ्रेमवर्क और डिस्क्स पर आने लगता है, फेसेट्स को इंजरी होने लगती है। और जो ऑलरेडी इंजर्ड स्पाइन है उसमें कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में बैठना अच्छी बात नहीं है। तो जैसे फर्ज करें, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं 6 से 8 घंटे रेगुलरली और आपको नेक पेन हो रहा है तो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप सेम पोजीशन में लगातार नेक पे काम करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप बीच बीच में फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लें, थोड़ा बहुत नेक को रोटेट करें, फिर आके बैठें और अपनी चेयर को एडजस्टेबल कर लें जिससे कि हाइट ऑफ स्क्रीन बार बार चेंज हो,
थोड़ी थोड़ी देर बाद हाइट ऑफ स्क्रीन चेंज करते रहें, तो जैसे आप पहले ऐसे काम कर रहे हैं, फिर आप ऐसे काम कर रहे हैं, बाद में आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो उससे जो नेक पर लोड है वो कम पड़ेगा और आपको रिलेटिवली ईज रहेगी। तो लॉन्ग टर्म सेम पोजीशन में काम करना अच्छा नहीं है। जो लोग स्टडी करते हैं 8-10 आवर्स, उनको भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एडवाइजेबल है, स्पेशली आपको अगर सर्वाइकल पेन या नेक पेन हो रहा है तो। लास्ट और फाइनल चीज है सर्वाइकल नेक एडजस्टमेंट। कई सारे लोग जाते हैं हड्डी सेट करने वालों के पास या फिर कायरोप्रैक्टिस के पास और उनसे नेक एडजस्टमेंट कराते हैं। मैं नेक एडजस्टमेंट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। नेक एडजस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड वो तब किया जाए जब आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, जब आपको रिलेटिवली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसमें कि आपको कोई हाथों में सुन्नाहट आ रही है, या आपको शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, या आपको ब्लैडर बॉवल सिम्टम्स आ रहे हैं, या आपको बैलेंस की दिक्कत हो रही है। या अगर इस तरह की कंडीशन में आप नेक एडजस्टमेंट करवाने जाते हैं तो हो सकता है आपकी दिक्कत बढ़ जाए। कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेक एडजस्टमेंट जब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंप्रेस्ड न्यूरल कॉर्ड में किया गया तो दिक्कत बढ़ गई पेशेंट्स को। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, खाली सर्वाइकल पेन है, तो नेक एडजस्टमेंट बहुत अच्छी रेमेडी है। बट यदि आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको हैंड में वीकनेस है, आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपको लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत है, तो नेक एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं कराना चाहिए। और पहले आपको अपने एमआरआई करा के एक स्पाइन डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों ये 5 बातें थी जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए जब भी आपको कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के सिम्टम्स आ रहे हो। और यदि आपको लगे कि आपकी दिक्कत बढ़ रही है, आपके हाथों में लगातार सुन्नाहट हो रही है, आपके शोल्डर में पेन है, आपको कोई नमनेस है, आपको वीकनेस है, आपको लगता है कि हाथ में ताकत कम लगती है, आपको लगता है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं बन रहा है, या फिर आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे सही से नहीं चल सकते, इन ऑल दोज केसेस आपको अपने स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, उनसे प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए और सही इलाज की तरफ अग्रसर होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हर इंसान को सही इलाज मिलना चाहिए और अपने नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर से बात करके आप सही इलाज की तरफ आगे जा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। सो डोंट वरी, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मेरी गुड विशेस आपके साथ है। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे प्रोफेशनल एडवाइस की, जो आप किसी भी स्पाइन डॉक्टर से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपको मेरे इन वीडियोस से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत है उनसे मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वंस अगेन।